प्रभु यीशु की महिमा हो। आज की चिंता के लिए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का जो सोच है, जो चिंता करने की है, उसका शीर्षक है अनंत जीवन या इटर्नल लाइफ। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 11 से लेकर के 19 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो वह समरिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। 13 वचन, वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे अभी जा रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए। 15 वचन, किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। और देखो, वह एक समरी थी। यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं होगे? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? 19 वचन, फिर यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। हम लोग को ये जो 10 कोढ़ लोग के बारे में या कुछ लोग के बारे में ये तो बहुत बार हम सुना होगा, पढ़ा होगा। इधर लिखा है 10 कोढ़े थे। 10 लोग जो कुछ लोग से बाधित था, वो पूरा 10 चंगाई होगी और एक ही आदमी वापस लौटकर प्रभु के चरणों पर आया। क्यों? वो प्रभु को स्तुति देता था। और उसको प्रभु ने बोला, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। हम ये देखना चाहता है, पूरा 10 को लेकर के ये एक ही व्यक्ति वापस आया। वो प्रभु का चरणों में आके प्रभु को स्तुति दिया, धन्यवाद दिया, प्रभु को महिमा दिया। तो इन्हें क्या मिला? प्रभु ने सिर्फ उससे कहा, खड़ा हो जा और चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। देखो, पहली बार ये 10 कुष्ठ लोग प्रभु को मिला तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु सिर्फ इतना बोला, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यानी पुराना नियम में ऐसा व्यवस्था थी, कोई लोग यदि कोढ़ का बीमारी है या कुष्ठ रोग है, उसको क्या करने का? वो समाज में से अलग करके बाहर निकाल कर उसको अलग रखना पड़ता था। और कभी देखो, मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, इतना आज का जैसा इलाज वगैरह नहीं होता था। और यदि कोई शुद्ध हो गया या कोढ़ में से मुक्त हो गया तो याजक लोग आके कहीं एक टाइम पे आके देखता है, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसा आके देखता है। यदि कोई मुक्त हो गया कोढ़ में से, उसको एक सर्टिफिकेट इश्यू करके वो वापस समाज में आके जी सकता है। ये व्यवस्था था पुराना नियम में। इसलिए जब प्रभु ने कहा अपने आप को याजकों को दिखाओ, यानी कहने का मतलब ये लोग तो समझ गया, ये जो कहने वाला साधारण आदमी नहीं है, ये प्रभु यीशु है, इसका बोलने में सामर्थ्य है। यदि इसने बोल दिया याजकों को दिखाओ तो उसका एक ही मतलब होता है, हम जाते जाते हमारा चंगाई तो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और ये लोग जाते जाते इन लोगों का विश्वास के द्वारा वो लोग चंगाई हो गया और याजकों को मिला। जरूर उसने इन लोगों को सर्टिफिकेट दिया होगा, वो वापस समाज में लौटा। कई आदमी अपना माँ बाप के पास गया, कई अपना बच्चा माँ बाप किसी के मिलने गया, लेकिन एक आदमी वापस लौटकर प्रभु का चरणों में आया।
और देखो रोमियो का 10 का अध्याय उसका 9 और 10 वचन में ऐसा पढ़ता है कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुओं में से जीवित किया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिकता ठहरा जाता है और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रभु को यदि ग्रहण करता है, उसको हृदय में विश्वास करने का और मुंह से बोलना, ये तो जरूरी बात है। देखो ये इतना आसानी क्या बात नहीं है, आसानी से नहीं हो सकता है। यदि कोई आदमी अन्य जातियों से पहली बार प्रभु का चरणों में आता है, प्रभु से कुछ चंगाई पाया और छुटकारा मिला और वो प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, वो चुप चुप ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो हृदय में विश्वास करके मुंह से कहना बोलता है तो मुश्किल की बात है। कहीं वो समाज से उनको तकलीफ होगा, कहीं दूसरा कोई उसको तंग करता होगा, अन्य जातियों माँ बाप या भाई बहन कोई इनका विरोध में खड़ा हो सकता है। इसलिए ये 2 बार सोचने की बात है। यदि प्रभु को ग्रहण करने का है, वो हृदय में विश्वास करने का और मुंह से बोलने का, तब भी एक आदमी उद्धार पा सकता है। और मत्ती की सुसमाचार में उसका 10 अध्याय 32 से लेकर के मैं पढ़ना चाहता है। जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, कैसे अपनाने का, कैसे प्रभु को लेने का है, कैसे प्रभु को हृदय में बिठाने का है, सबके सामने। जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम पिता के सामने अपनाऊंगा। 33 वचन पढ़ता है, किंतु जो कोई मुझे सब लोगों के सामने नकारेगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित परम पिता के सामने नकारूंगा। मैंने शांति नहीं तलवार देने के लिए आया है करके 33 वचन में और पढ़ता है। 34 वचन ऐसा कहता है, यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लेने आया हूँ। शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आवाहन करने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, यानी अपना खानदान का ही लोग अपना विरोध में हो सकता है। यदि प्रभु का चेला बनने का है तो ऐसा हो सकता है, समाज में या अपना घर वाला, अपना पड़ोसी वाला, अपना खानदान वाला, जो कोई भी हो अपना विरोध में हो सकता है। और 10वां अध्याय मत्ती का 10वां अध्याय उसका 37 वचन में ऐसा पढ़ता है कि 37 में, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरा होने को योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरा होने के योग्य नहीं है। वह जो यातनाओं का अपना क्रूस स्वयं उठाकर मेरे पीछे नहीं चलते, मेरा होने के लिए योग्य नहीं है। 39 वचन में ऐसा पढ़ता है, वह जो अपनी जान बचाने की चेष्टा करता हूं अपना प्राण खो देगा, किंतु जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह जीवन पाएगा। उसका कहने का मतलब ऐसा है, प्रभु को ग्रहण करने के बाद यदि समाज से या अपना घर वालों से, अपना पड़ोसी से कोई तरीके का तंग हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, सब लोग हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है, यदि मुझसे ज़्यादा, मुझसे अधिक यदि आप वो चीज़ को प्रेम करता है या प्यार करता है, तो कहने का मतलब आप ये जिंदगी में अपना प्राण को बचाएगा, लेकिन आप आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही मेरा कहने का मतलब है। प्रभु को यदि ग्रहण करने का है तो 2 बार सोचने का। लेकिन यदि ऐसा शांति नहीं मिल सकता, यदि घर में ऐसा तकलीफ ही होता है या तलवार ही मिलता है, तो ये प्रभु का ग्रहण करने का क्या मतलब है? नहीं तो ये समस्या हम कैसे पार कर लूँगा, ये समझने की बात है। जो दिमाग वाला, मेरे को मालूम है आप लोग जो सुनता है, आप दिमाग वाला आदमी, आपको सोचने का है। यदि शांति नहीं, यदि तलवार हमारा घर पे होता है, यदि लड़ाई झगड़ा
प्रभु को ग्रहण करने से घर में अन्य जाति वाला बाकी हमारा माँ बाप भाई बहन से यदि तकलीफ होता है तो अब ये समस्या कैसे पार करने का है। तो वचन में बराबर लिखा है जब ऐसा तकलीफ होता है अपने को क्या करने का। जो अपने को वादा किया वो प्रभु यीशु है। मत्ती की सुसमाचार 10 का अध्याय उसका 26 से लेकर के 31 ऐसा पढ़ता है, इसलिए उनसे डरना मत, क्योंकि जो कुछ छिपा है सब उजागर होगा और हर वह वस्तु जो गुप्त है प्रकट हो जाएगी। मैं अंधेरे में जो कुछ तुमसे कहता हूँ मैं चाहता हूँ उसे तुम उजाले में कहे। यानी अपना अंधेरे का टाइम में जो भी डार्क टाइम्स हमारा ज़िंदगी में जो ऐसा तकलीफ या समस्या की टाइम में हम जब ऐसा पार करता है प्रभु हमारा कान में बातचीत करेंगे। ये कहने का मतलब है मैं अंधेरे में जो कुछ तुमसे कहता हूँ। तुम्हारा ज़िंदगी का आपका ज़िंदगी का जो तकलीफ का टाइम में जो कुछ भी आप सिचुएशन पार कर रहा है उसी टाइम वो अंधेरे का टाइम में प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूँ उसे तुम उजाले में कहे। यानी मैं आपसे जब अंधेरे का टाइम में बात करता है आपका ज़िंदगी का जो तकलीफ का संकटन का टाइम में जो समस्या का टाइम में मैं जो आपसे बातचीत करेगा आप उजाले में कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है मैंने जो कुछ तुम्हारे कानों में कहा है तुम उसकी मकान की छत पर चढ़कर क्वेश्चन करो। यानी कान पर बात करने का मतलब क्या है। अभी 10 आदमी बैठा है, हम गाड़ी में 4-5 आदमी यदि गाड़ी में सफ़र कर रहा है तो बाजू में बैठने वाले से कान पर यदि कुछ मैं बात करता है तो कहने का मतलब मैं ये जो बात कर रहा है वो सब लोग सुनना नहीं चाहता है, लेकिन मैं कान से जो बात करता है वही आदमी सुनना चाहता है। और इधर प्रभु ने कहा है जब मैं आपका समस्या में आपका कान पर मैं बात करूंगा वही बात आप एक दिन छात पर चढ़कर हालेलुया क्वेश्चन कर सकता है ना। कहने का मतलब अपना जिंदगी में जो भी समस्या हम पार कर रहा है वो प्रभु कभी अपने को अकेला छोड़ने वाला नहीं है, वो अपने साथ साथ संग संग चलेगा। और जो भी तकलीफ में प्रभु हमसे बातचीत करेगा और वायदा देगा, प्रभु हमको विश्वास में ऐसा बलवंत करेंगे और प्रभु का पवित्र आत्मा का सामर्थ अपने ऊपर इतना उंडेलूंगा कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम छात के ऊपर खड़ा होकर क्वेश्चन या प्रचार कर सकता है। प्रभु हमसे ऐसा बातचीत की। उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं किंतु तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बस उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नरक में डालकर नष्ट कर सकता हूं। एक पैसे की दो चिड़ियाओं में से भी एक तुम्हारा परम पिता के जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। अरे तुम्हारे तो सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है, इसलिए डरो मत, तुम्हारा मूल्य तो वैसी अनेक चिड़ियाओं से कहीं आती है। हाँ, कहने का मतलब ऐसा है, देखो हमारा एक एक बाल तक गिना हुआ है। हम समझो यदि जंगल की तरफ जा रहा है, मेन रोड अभी नेशनल हाईवे जाता है, उसका दोनों बाजू में अपना छत्तीसगढ़ जैसा या महाराष्ट्र का कई कई जगह का जैसा दोनों साइड पर पहाड़ या ऐसा जंगली मिलता है, लेकिन बड़ा बड़ा झाड़ वगैरह होगा, पेड़ वगैरह होगा, उसमें ऐसा काट के एक नंबर छिपा रहता है या लिखा रहता है, ऐसा कई एक नंबर लिखा रहता है। समझो उसमें से कोई एक आदमी काट के ले जाता है, 3-4 आदमी मिलकर ये जो बाजू वाला फॉरेस्ट वाला का जो गिना हुआ नंबर लिखा हुआ छापा वाला कोई झाड़ यदि काट के ले जाता है तो समझ लेने का क्या क्या समस्या होगा। जरूर उसको तो कठिन तकलीफ होगा, क्योंकि ये गिना हुआ है, इसका अकाउंट है। अधिकारी लोगों को मालूम है इधर एक बड़ा झाड़ था, वो कौन लेकर गया, तो उसके पीछे पीछे जाएगा, उसको पकड़ेगा तो उसका पूरा खानदान बहुत समस्या में पड़ जाएंगे। यानी इधर ये अपना एक एक बाल भी गिना हुआ है, उसका मतलब ये है, ऐसा समझना चाहिए हम यदि स्नान करने के बाद ये पोंछने का है उसी टाइम पे 4-5 बाल उधर अपना माथा में से गिर गया या शरीर में से कई बाल गिर गया तो प्रभु इतना तक जानता है कि आपका 732 वाला बाल गिर गया, आपका 635 वाला बाल गिर गया, इतना तक प्रभु को मालूम है। यदि इतना जानकार प्रभु हमारे बारे में है तो अपने को डरने का क्या सवाल है।
इसलिए बोलता है प्रभु से ही सिर्फ डरने का और किसी से नहीं। इसलिए डरो मत, तुम्हारा मूल्य तो वैसी अनेक चिड़ियाओं से कहीं अधिक है। मत्ती की सुसमाचार में 10:29 में हम सिर्फ इतना ही पढ़ता है, 1 पैसे की 2 चिड़ियाओं में से भी एक तुम्हारे परम पिता के जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। लेकिन जब लूका का सुसमाचार जब हम पढ़ता है उसका 12 अध्याय का 6 में ये पढ़ता है, क्या 2 पैसे की 5 चिड़िया नहीं बिकती? कहने का मतलब 1 पैसे का 2 चिड़िया मार्केट में रेट चलता है, लेकिन 2 पैसे में 5 मिलता है। उसका कहने का मतलब 1 पैसा में यदि खरीदने जाओ आपको तो 2 ही चिड़िया मिलेगा, लेकिन 2 पैसे में खरीदता है तो 4 और उसके साथ 1 फ्री में मिलता है। इधर लिखा है उसमें से एक चिड़िया भी जो 2 पैसे में 5, 4 ही मिलना चाहिए, 5वां जो फ्री मिला यदि वो धरती पर गिर पड़ता है तो भी प्रभु का अनजान में ये नहीं होता है। तो अपने को ये समझने का है ये चिड़ियाओं से कितना मूल्य है, कितना अधिक मूल्य प्रभु हमको दिया हुआ है। इसलिए हमको डरने का कोई जरूरत नहीं। और मत्ती की सुसमाचार 10 का अध्याय 32 और 33, जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम पिता के सामने अपनाऊंगा, किंतु जो कोई मुझे सब लोगों के सामने नकारेगा मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित परम पिता के सामने नकारूंगा। देखो लूका का सुसमाचार 17 अध्याय जो हम पढ़ रहा था आज की चिंता के लिए, उसका 15 वचन से लेकर के, किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में, उसको अभी कोई शर्म नहीं, परमेश्वर को महिमा देने में चुप चुप नहीं, वो अभी ऊंचे स्वर में चिल्ला के ऐसा खुशी से अपने आप प्रभु को स्तुति करता है, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। प्रभु ने उसको बोला बाकी 9 किधर है? और इनको और बोला खड़ा हो जा और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। उसका इंग्लिश शब्द में ऐसा पढ़ता है 19 वचन, एंड ही सेड अनटू हिम, जीसस सेड अनटू हिम, अराइज गो thy way, thy faith has made thee whole। नहीं तो एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा है, एंड ही सेड टू हिम, गेट अप एंड गो ऑन योर वे, योर फेथ हैज restored you to health। देखो योर फेथ हैज मेड दी होल, तुम्हारा विश्वास ने तुझे अच्छा किया है, अच्छा किया है। WHOLE होल, यू आर मेड होल। उसका मतलब ये है टोटल रेस्टोरेशन ऑफ द बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। अपना बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, स्पिरिट, बॉडी एंड सोल कंप्लीट रेस्टोरेशन हो गया है। आत्मा, प्राण और देह के पूर्णता मिलना ये हो रहा है। बाकी जो पहली बार जब 10 करोड़ लोग प्रभु के पास आके जब याजकों को दिखाने के लिए जा रहा था, उसका यदि समझो कोई कुछ गांव में से कुछ देखो ऐसा गंदा बदबू देने वाला जो खून निकलता है ऐसा बास करता था, कपड़ा से बांध कर वगैरह रखा था तो मक्खी वगैरह आता था। ऐसा सिचुएशन में यदि ऐसा परिस्थिति में प्रभु के पास आया था, लेकिन याजकों को दिखाने के लिए प्रभु का कहने का सुनकर विश्वास करके वो वापस जब याजकों के पास जा रहा था, वो लोग तो एक एक को जो भी तकलीफ था, घाव वगैरह था, वो सूख गया और अभी इसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप यदि कुछ लोगों को देखा हो तो मालूम है कई आदमी का कई अंग नष्ट हो गया होता है, कई आदमी का कभी हाथ नहीं होगा, कई आदमी का पैर का थोड़ा कटा हुआ होगा, ऐसा है। यदि कोढ़मन से मुक्त हो जावे तो भी जो अंग नष्ट हो गया वो ऐसा ही रहता है, नष्ट हो गया। किसी का 3 अंगुली नहीं है, किसी का 4 अंगुली नहीं है, ऐसा। देखो अभी ये एक व्यक्ति को क्या हुआ, he is made whole, the complete restoration of his spirit, body and soul। तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया। ये दूसरी बार जब प्रभु को महिमा देके वापस लौटता है, वो जाता ही और एक अद्भुत कार्यक्रम प्रभु ने इनका जिंदगी में किया कि ये जाते वक्त देखो उनको यदि कहीं 3 उंगली मिस हो गया था, 3 अंग नष्ट हो गया था, अभी देखो जाते वक्त 3 अंगुली वापस बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये देख के वो और प्रभु को महिमा देने के लिए गया। यानी कहने का मतलब बाकी 9 वंश से इसको क्या फर्क है, ये वापस लौटकर प्रभु के चरणों में आया, इसको अनंत जीवन भी मिला, इसलिए बोला प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और प्रभु को महिमा दिया। यानी कहने का मतलब प्रभु को वो अपने आप अपनाया और प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के लिए जीने के लिए फैसला की, वो अभी प्रभु का चेला बना हुआ। इसलिए हमारा तृप्ति का ये छोटी सी जिंदगी में अपने को क्या है, जो भी कुछ कमर दर्द था या तकलीफ था, माथा में कुछ तकलीफ था या कुछ और खराबी था या कुछ कैंसर था, कुछ और बीमारी था, वो सब शुद्ध हो गया, वो दूर हो गया, वो बात अलग। लेकिन यदि हम मर जावे तो हमारा आनंद काल हम किधर जिएगा? वो प्रभु के साथ यदि जीने का है तो ये मंजूर होने का कि प्रभु को ग्रहण करने का, हृदय में विश्वास करने का और मुंह से बोलने का, खड़ा हो जाओ और चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। एक बार प्रभु ने ये धरती का सेवकाई में जब था, करीबन 2000 साल पहले, वो 70 आदमी को एक साथ बुलाया चेलाओं को, उसको कमीशन करके वो लोग को भेजा। वो लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो लोग 2-2 जन गया कई कई गांव में, वो लोग वापस सेवकाई करके वापस आया और प्रभु को रिपोर्ट दे रहा था कि लूका का सुसमाचार 10:20 में ऐसा पढ़ता है, किंतु बस इसी बात पर प्रसन्न मत हो कि आत्मा वे तुम्हारे बस में है, बल्कि इस पर प्रसन्न हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में अंकित है। यदि कई दुष्टात्मा से भरा हुआ है, आप तो प्रभु का चेला है, आपको प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है, आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो आपके द्वारा प्रभु चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, वो बात सब अलग। लेकिन प्रभु बोलता है उसी में नहीं प्रसन्न होने का इतना ज्यादा, लेकिन ये बात में प्रसन्न होने का, अपना नाम जीवन का पुस्तक में स्वर्ग में लिखा है। यदि ऐसा हमें दम है, हमें विश्वास है, हमारी में सामर्थ्य है, तो हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। अभी मेरा सुना हुआ ये जो सोच में, ये जो चिंता सुन के यदि कोई प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, मैं आपको एक प्रेयर बोलना चाहता हूँ। मैं जैसे बोलता है आप मेरे पीछे पीछे बताने का, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप जो भी कोर्ट से हो, जो भी और बीमारी से हो, मेडिकल साइंस कभी ना बोला होगा, इसका कोई इलाज नहीं है बोला होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारा मध्य में हूँ। आप जो सुन रहा है, इसके साथ साथ पवित्र आत्मा आपका दिल में काम कर रहा है। यदि आपको प्रभु को ग्रहण करने का, मेरे पीछे पीछे ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ साथ बोलने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। रोमियो का 10 का अध्याय 9 से लेकर के 10 तक, कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है, यानी आपको मेरे पीछे ऐसा कहने के वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ अपनी भाषा में, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और मैं विश्वास करता हूँ करीबन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मेरा पाप के लिए, प्रभु यीशु मेरा पाप के लिए और मेरा बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने आप क्रूस पर बलिदान दी, इसलिए मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ यदि मैं धरती का जिंदगी में मर जावे तो भी प्रभु हमारा दिल में है, तो मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मैं प्रभु की चेला बनना चाहता है। अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ होते रहे। यही मसीह की धन्यवाद।